हम हमेशा इंटरनेट पर यही देखते हैं कि मंगल ग्रह पर नासा के कई एक्टिव रोवर आज भी मौजूद हैं और इंसानों को मंगल ग्रह के बारे में नई नई जानकारियां भेज रहे हैं। जिनमें से अपॉर्चुनिटी मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसके रोवर मंगल ग्रह पर मौजूद हैं, बल्कि दुनिया में एक और ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और आज भी उसका रोवर मंगल ग्रह पर एक्टिव तरीके से रिसर्च कर रहा है, जिसकी कई रिसर्च ने दुनिया भर को चौंका दिया है। दोस्तों, इस रोवर का नाम है ज़ुरोंग रोवर, जिसे चाइना की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 23 जुलाई 2020 में लॉन्च किया था। तो आज के इस वीडियो में हम चाइना के ज़ुरोंग रोवर और उसके द्वारा मंगल ग्रह पर की गई खोजों के बारे में जानने वाले हैं। इंसान लंबे समय से अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने की तैयारी में लगा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से पृथ्वी पर मौजूद इंसानी जाति का अस्तित्व मिट जाए। इसी कारण लंबे समय से दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में ऐसे ठिकाने को ढूंढ रही हैं जो भविष्य में इंसानों का घर बन सकता है, जिसमें मंगल ग्रह लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। पर कुछ समय पहले तक मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने के लिए बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी थी, लेकिन 2008 में स्पेस एक्स कंपनी के स्पेस रेस में एंटर होने के बाद से यह स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। दुनिया भर की गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसियों ने भी बढ़ चढ़कर मंगल ग्रह पर अपने मिशन भेजना शुरू कर दिया, पर ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो मंगल ग्रह तक अपने किसी स्पेसक्राफ्ट को भेज पाए हैं। आज के समय अगर दुनिया भर के सभी देशों की बात की जाए तो केवल 6 देश यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान, यूएई और यूरोपियन हैं जो मंगल तक अपने किसी स्पेसक्राफ्ट को पहुंचा पाए हैं। जिनमें से केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और जिनके 3 रोवर्स आज भी मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं और वहां से जानकारी पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहे हैं। जिनमें अमेरिका के 2 रोवर क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस और चाइना का एक रोवर ज़ुरोंग रोवर है। पर ज्यादातर मीडिया में अमेरिका के क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर्स की ही बात की जाती है, जबकि चाइना का ज़ुरोंग रोवर भी करीब 1 साल से मंगल ग्रह पर मौजूद रहकर कई ऐसी खोज और रिसर्च कर चुका है जिन्होंने दुनिया भर को हैरान किया है। ज़ुरोंग रोवर चाइना के तियानवेन-1 मिशन का हिस्सा था, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था, जो चाइना का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है जिसमें चाइना ने ऑर्बिटर और रोवर एक साथ किसी ग्रह पर भेजे हैं। इसके ऑर्बिटर का नाम तियानवेन और रोवर का नाम ज़ुरोंग है। ज़ुरोंग रोवर की मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चाइना पूरी दुनिया में दूसरा देश बन गया जिसने मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इससे पहले सोवियत यूनियन भी मंगल ग्रह पर लैंडिंग की कोशिश कर चुका था, पर वह कोशिश पूरी तरह से फेल रही क्योंकि उसके लैंडर ने मंगल ग्रह पर क्रैश लैंड किया और उसका कनेक्शन टूट गया। ज़ुरोंग रोवर को मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लानिशिया नाम की इम्पैक्ट बेसिन साइट पर उतारा गया है। यह मंगल ग्रह के कुछ सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक है, जिसका डायमीटर रफली 3300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो इसका निर्माण आज से 3.34 अरब साल पहले मंगल ग्रह से एक बड़े प्रोटोप्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के टकराने से हुआ था। प्रोटोप्लैनेटरी ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका निर्माण सोलर सिस्टम के निर्माण के समय होता है और यही सब मिलकर बाद में स्टार सिस्टम के ग्रहों का निर्माण करते हैं। आप इन्हें किसी ग्रह की फाउंडेशन भी कह सकते हैं, और क्योंकि किसी स्टार सिस्टम के निर्माण के समय इनकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और इनका ऑर्बिट भी फिक्स नहीं होता, इसलिए ये कई दूसरे ऑब्जेक्ट से लगातार टकराते रहते हैं। ऐसे टकराव मंगल ग्रह के साथ साथ सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट से भी हुए हैं। पृथ्वी ने भी सोलर सिस्टम के निर्माण के समय इस तरह के इम्पैक्ट देखे थे, जिनके निशान आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। पर क्योंकि पृथ्वी पर समुद्री पानी काफी ज्यादा है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। पर अगर आप देखना चाहो तो रात के आसमान में चमकते हुए चांद को देखना, उस पर आपको काले रंग के कई सारे धब्बे दिखाई देंगे। ये वही क्रेटर हैं जिनका निर्माण सोलर सिस्टम के निर्माण के समय एस्टेरॉयड और प्रोटोप्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के टकराने से हुआ था। अब अगर मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लानिशिया इम्पैक्ट बेसिन पर वापस आए तो यह मंगल ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। इस क्रेटर के आसपास की मिट्टी काफी ज्यादा रेतीली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी के रेगिस्तानों की सूखी मिट्टी होती है, जिसके कारण जब शुरुआत में यहाँ पर ज़ुरोंग रोवर ने लैंडिंग की तो उसे चलने में काफी दिक्कत आई।
क्योंकि चाइना द्वारा इसके लिए तय किया गया रास्ता काफी ज्यादा पथरीला था। जिसके बाद तियानवेन ऑर्बिटर से मंगल ग्रह के इस हिस्से के कुछ और फोटोज लिए गए और इन हाई क्वालिटी फोटोज में दोबारा से ज़ुरोंग रोवर के लिए एक पाथ यानी कि रास्ता तय किया गया, जिस पर चलकर इसे आगे की रिसर्च करनी थी। वैसे यूटोपिया प्लेनिशिया इम्पैक्ट बेसिन के अंदर 2 और छोटे क्रेटर्स मौजूद हैं, जिनमें वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो इनका निर्माण केवल 700 मिलियन साल पहले ही हुआ है। ज़ुरोंग रोवर द्वारा की गई यहाँ पर अभी तक की रिसर्च बताती है कि यहाँ की मिट्टी में कई तरह के खनिज मौजूद हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि शायद आज से कई बिलियन साल पहले यहाँ पर पानी मौजूद था। ज़ुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर केवल 3 महीने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन इसके इक्विपमेंट मंगल ग्रह पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इस मिशन को और भी आगे तक बढ़ा दिया गया है। आज के समय इसे मंगल ग्रह पर रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी इसमें लगे इक्विपमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अंदर चाइनीज स्पेस एजेंसी द्वारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि GPR लगाया गया है, जो मंगल की सतह के कई मीटर नीचे तक मेटल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक पावरफुल लेजर भी लगाई गई है, जिसका काम इसकी मिट्टी की ऊपरी परत को वेपराइज्ड करके उसमें मौजूद खनिजों के बारे में जानना है। इसके अलावा अगर इसके साथी तियानवेन ऑर्बिटर की बात की जाए तो वह लगातार मंगल ग्रह की सरफेस और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा है और सारा डेटा वापस पृथ्वी पर भेज रहा है। इसके अलावा इसकी मदद से वैज्ञानिक ज़ुरोंग रोवर को उसके पाथ पर आगे बढ़ने में भी गाइड कर रहे हैं, जिसकी मदद से इसे कंट्रोल करना भी आसान रहता है। ज़ुरोंग रोवर के डेटा के आधार पर चाइना के वैज्ञानिकों का कहना है कि यूटोपिया प्लेनिशिया इम्पैक्ट में सरफेस पर धूल की एक पतली परत जमी है, जिस पर की गई रिसर्च से साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर सिलिकॉन का कठोर मिश्रण, एल्यूमिनियम और लोह आधारित खनिज मौजूद हैं। इस तरह की परत को ड्यूरी क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी के भी कुछ इलाकों में पाई जाती है। इस तरह की ड्यूरी क्रस्ट का निर्माण तभी होता है जब जमीन पर लंबे समय तक पानी जमा रहा हो। आप पृथ्वी के भी कई इलाकों में ड्यूरी क्रस्ट लेयर को देखोगे, जिसका निर्माण हजारों साल पुरानी झीलों के सूखने या फिर नदियों के अपना रास्ता बदल लेने पर हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह पर क्रेटर में ड्यूरी क्रस्ट लेयर एक सबूत है कि यहाँ पर आज से कई मिलियन साल पहले पानी के समुद्र और झीलें मौजूद थे, खासकर यूटोपिया प्लेनिशिया इम्पैक्ट के इलाके में। मई 2022 में इस पर कई साइंस आर्टिकल भी पब्लिश किए गए थे, जिसमें ज़ुरोंग रोवर के द्वारा की गई कुछ रिसर्च और डेटा को भी दिखाया गया था। यह खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस रिसर्च की माने तो हम अभी तक मंगल ग्रह पर जितना पानी सोच रहे थे, मंगल पर एक समय उससे भी कहीं ज्यादा लिक्विड पानी मौजूद था। इस रिसर्च में ये भी कहा गया कि ज़ुरोंग रोवर ने जब मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लेनिशिया रीजन में कई छोटे पत्थरों की जांच की तो वहाँ भी पुराने समय के कई तरह के मिनरल्स होने के सबूत मिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मौजूद मिनरल्स के बारे में ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इस पूरी ड्यूरी क्रस्ट का निर्माण आज से बिलियन साल पहले हुआ हो, बल्कि हो सकता है कि यह ड्यूरी क्रस्ट बस कुछ मिलियन साल ही पुरानी हो। पर क्योंकि इन कुछ मिलियन सालों के बीच मार्स के वातावरण में काफी बड़े बदलाव हुए, इसी वजह से शायद यह पानी पूरी तरह से वेपराइज्ड होकर एटमॉस्फेयर में चला गया या फिर फ्रीज होकर मंगल ग्रह की सतह के नीचे जम गया। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद झीलें और समुद्र बिल्कुल पृथ्वी की तरह थे, जहां शायद पृथ्वी की तरह जीवन भी होगा। पर समय के साथ मंगल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने के चलते अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन ने मंगल ग्रह को पूरी तरह से तबाह करके एक बंजर जमीन में बदल दिया, जो सच में काफी डरावनी सच्चाई है, जो वैज्ञानिकों को एक और वजह देती है मंगल ग्रह पर रिसर्च करने की। वैसे यहाँ पर वैज्ञानिक यूटोपिया प्लेनिशिया इम्पैक्ट बेसिन की मिट्टी में मिले सभी मिनरल्स कौन से थे, इसके बारे में तो पता नहीं लगा पाए, पर ज़ुरोंग रोवर से ये तो साफ हो गया कि यहाँ की मिट्टी में सिलिकॉन और कुछ आयरन बेस्ड मिनरल्स थे। और ये भी एक काफी बड़ी डिस्कवरी है, जो बताती है कि मंगल ग्रह इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा समय तक पानी से भरा रहा, और हो सकता है कि इस दौरान इस पर किसी तरह के जीवन ने भी जन्म लिया हो। वैसे इस 1 साल के दौरान ज़ुरोंग रोवर और तियानवेन ऑर्बिटर के बीच कई बार सिग्नल्स का लॉस देखा गया, क्योंकि चाइनीज स्पेस एजेंसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ज़ुरोंग रोवर इतने समय तक मंगल ग्रह पर सही सलामत काम करता रहेगा। शायद इसीलिए ज़ुरोंग रोवर के कम्युनिकेशन सिस्टम इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे कि वह इतने लंबे समय तक उसे तियानवेन ऑर्बिटर से कनेक्टेड रख पाए। इसलिए हमने कुछ समय पहले देखा कि तियानवेन ऑर्बिटर और ज़ुरोंग रोवर के बीच लंबे समय तक कनेक्शन टूट गया। तब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने
अपने ऑर्बिटल मार्स एक्सप्रेस को ज़ुरोंग रोवर के साथ कनेक्ट करने और उसके डेटा को शेयर करने की कोशिश की। वैसे आपको लग रहा होगा कि यह करना काफी आसान है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि ज़ुरोंग रोवर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस दोनों अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहे थे और ऐसे में इन दोनों का एक साथ सही से कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल रहा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 5 अटेम्प्ट किए, जिनमें से 4 अटेम्प्ट फेल रहे। 5वां अटेम्प्ट कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन उसमें भी मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटल ने ज़ुरोंग रोवर से जो डेटा कलेक्ट किया वह पूरी तरह से एनक्रिप्टेड था, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी उस समय पढ़ नहीं पाए। वैसे आपको ज़ुरोंग रोवर के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।